10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान पर बड़ा असर होता दिख रहा है। पाकिस्तान में चिनाब नदी का पानी 92% तक घट गया है। डेड लेवल से नीचे जाने की कगार पर नदी का स्तर है। पानी की कमी से फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक्शन लिया था और पाकिस्तान ने कहा था अगर पानी रुका तो इसको वॉर समझा जाएगा। अब भारत पानी रोक चुका है और पाकिस्तान उसका असर झेल रहा है। वो पाकिस्तान जो पिछले 60 सालों से ज्यादा से भारत की तरफ से किए गए समझौते का फायदा उठा रहा था और भारत में आतंकवादी हरकतें करवाने में मशगूल था, उसे सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी के निलंबित होने का असर झेलना पड़ रहा है। नदी अब डेड लेवल के नजदीक पहुंच गई है। 92% तक पाकिस्तान में चिनाब का पानी घट गया है। अजय जांडियाल मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, बड़ी बात है, पहलगाम हमले के बाद भारत ने IWT यानी सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था। तब पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े बयान सामने आए थे और अब पाकिस्तान उसका असर देख रहा है। मुझे लगता है कि मिसाइलों के हमले से कहीं ज्यादा इस वाटर ट्रीटी का निलंबित होना पाकिस्तान को खतरे में डाल रहा है। बिल्कुल, आप राजीव सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान आतंकवाद चला रहा था और उसके बावजूद भी भारत की नदियों का वो पानी जो भारत के कई इलाकों के जो सूखाग्रस्त थे, जहां पर जो है सिंचाई हो सकती थी, उन इलाकों को सूखा रखकर पाकिस्तान में पानी जाने देता था ताकि एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज अदा कर सके। मगर वो चीज पाकिस्तान को शायद रास नहीं आ रही थी। इसी वजह से भारत ने जब इस चीज को गौर किया कि पाकिस्तान के जो यहाँ पर पहलगाम हमले के बाद क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले जो चीजें उठाई गई वो चीजें थी जिसमें इस चीज को देखा गया कि आखिर भारत पाकिस्तान का भला क्यों करे। और इसी चीज को लेकर जो है वो भारत की नदियों का पानी, चाहे वो रावी थी, चाहे वो चिनाब जो सिंध के तौर पर वहां सिंधु नदी के तौर पर वहां जानी जाती है पाकिस्तान में, और बाकी नदियों को पानी को रोका गया। और रोकने का मतलब अभी तो सिर्फ पानी रोकने की बात की गई है। जो यहां से पानी जाता है उसे अभी पूरी तरह नहीं रोका गया है, अभी डाइवर्ट नहीं किया गया है। मगर अब सरकार ने जो प्लान बनाना शुरू किया है उसमें यह देखा जा रहा है कि चिनाब हो, रावी हो या बाकी नदियां जो हैं उनके पानी को किस ओर ले जाना है, जिससे अपने इलाके की सिंचाई करके वहां की पैदावार, वहां के लोगों की भलाई और जमीनों की सिंचाई करने के काम को किया जाएगा। आपको बता दूं कि चिनाब नदी और बाकी नदियों के जलस्तर को यहाँ जो पार जाने से रोका गया है, उसके बाद की हालत ये है कि जो खानपुर डैम पड़ता है पाकिस्तान में, उसमें पानी जो है वो लगातार कम हुआ है और उससे पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां पर सिंचाई में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहां पे लोगों को पानी की जो है कमी होने लगी है। और ये जो दिक्कत है खानपुर डैम में जो हो रहा है, दरअसल ये पानी इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी है, उसका पानी वहां पे जाता था और अब उसमें लेवल जब कम हुआ तो यकीनन उसमें असर पड़ना था। और ये असर अभी तो सिर्फ इसलिए कम हो रहा है क्योंकि अभी उन डैम्स को पूरे तरीके से बंद नहीं किया गया है। अभी पानी जो है वो पाकिस्तान की ओर जा रहा है, हालांकि उसकी कमी कम हो गया होगा जाना, मगर जब पूरे तरीके से इसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो फिर सही में पाकिस्तान को ये समझ आएगा कि पाकिस्तान वाकई ही खून की नदियां बहाना पसंद करेगा, आतंकवाद को जारी रखना पसंद करेगा, या फिर अपने लोगों के लिए पानी का, अपनी जमीनों के लिए पानी का बंदोबस्त करेगा। आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा ये पाकिस्तान को तय करना होगा। लेकिन आप क्योंकि बॉर्डर एरियाज में डिफेंस रिलेटेड स्टोरी पर भी नजर रखते हैं, लिहाजा LOC के आसपास एक्सपर्ट को लेकर भी आप बात करते हैं। पाकिस्तान का ये कहना कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, क्या एक्सपर्ट इस पर वही सोच रहे हैं? क्या पाकिस्तान ऐसा कोई मिस एडवेंचर कर सकता है अजय? देखिए, अगर पाकिस्तान मिसएडवेंचर करेगा तो पाकिस्तान के साथ जो पहले हो चुका है, यानी कि वहां के आतंकी ठिकाने, वहां के एयरबेसिस,
तो वो और ज्यादा खतरनाक तरीके से जो है वो हिट होंगे। ये पाकिस्तान को याद रखना होगा। आज भी पाकिस्तान के पास मौका है। पाकिस्तान अपने वहां से आतंकवाद को खत्म करे। जो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा, जो भारत ने कहा, आतंकवाद खत्म कीजिए, अपने आप इलाके में जो आतंकी बैठे हैं उनको भारत के हवाले कीजिए। हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, और आप शांति को लेकर एक अच्छे पड़ोसी होने की तरह रहिए, फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को तय करना है कि आखिरकार पाकिस्तान क्या चाहता है। इस चीज को समझना होगा पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी, कि जो भारत की नदियां भारत के पहाड़ी इलाकों से बहकर नीचे भारत में बहती हैं अलग अलग राज्यों में, वो नदियां दरअसल भारत के पानी है। भारत उसे चाहे तो पाकिस्तान को दे सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं दे सकता। इसमें कोई भी मजबूरी भारत को नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अपना पेट पालना जरूरी है, अपना पेट भरना जरूरी है, उसके बाद दूसरे को खाना खिलाया जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को पहले बिना अपना पेट भरे जो है वो पानी दिया जा रहा था। यहाँ की सिंचाई नहीं हो पाती थी। यहाँ के कई इलाके जो चिनाब नदी के आसपास बसे हुए थे, वो इलाके कई सालों तक जो है वो बेचारे बंजर पड़े रहे। मगर अब जब उन्हें मौका मिला है तो यहाँ पर सिंचाई नहरें भी बनाई जाएंगी, डैम्स भी बनाए जाएंगे, ताकि यहाँ की लोगों की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके। और तकरीबन सभी डैम इस वक्त बंद किए जा चुके हैं, जो जानकारी हमारे पास है, या अभी भी कई डैम से पानी लगातार छोड़ा भी जा रहा है? अजय, देखिए राजीव, मैं एक चीज बताता हूँ। डैम को परमानेंटली बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में जब जब वाटर लेवल जितना यहाँ पे चाहिए है डैम्स में बिजली के उत्पादन के लिए, उतना वाटर लेवल मैनेज किया जाता है। उससे ज्यादा होगा तो उस पानी को निकालना मजबूरी है। मगर उस पानी को पहले रोकने से पहले, पानी को जब डैम पे अगर पानी कम हो जाता तो उसे रोकने से पहले पाकिस्तान को बताया जाता था यहां से पानी रोका गया है, यानी कि वहां पर उसका असर पड़ेगा। वो आगे उस चीज को मैनेज करता था। मगर अब भारत के लिए इस चीज की कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि भारत पहले पाकिस्तान को बताए। बिना बताए उसे जो फैसला लेना है, पानी को रोकना है, पानी को छोड़ना है, पानी को डाइवर्ट करना है, वो सारी चीजें जो है वो अब की जा सकती हैं, जो पहले नहीं हो पा रही थी। बहुत शुक्रिया अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। उधर मुस्कान और सोनम जैसे